तो बोल रहे हैं कि मुंशी जो चाल किए हैं, बोल रहे हैं कि इसको लेकर अंदर बंद कीजिए रूम में। क्यों? क्योंकि बोले यही माल चोरी किया है, बोले यही रहता था। हाँ। और उस दिन क्यों नहीं रहा कि बोलू इकाए घर चला गया। आपका आवेदन है जिसमें आपने लिखा है कि 1,10,000 आपका यहाँ पे नगद कैश भी था, उसके बाद एक चेक था और 250 बोरी आपका गेहूं जो है यहाँ से चोरी हुआ है। तो इतना ज्यादा रकम आप ना रहते हुए यहाँ पर रख, प्रशासन को इस पे छानबीन करना चाहिए था। प्रशासन को छानबीन करने के बाद अगर ये दोषी पाए जाते उसके बाद इनको अरेस्ट करने का हक प्रशासन को होता है। प्रशासन ऐसे नहीं कि जो जिसकी चोरी हुई और कंप्लेन लिखाने गया उसी को ही चोर ठहरा करके उसको बंद कर दिया गया हवाला। अभी हम हरसिद्धि के घीवाड़ा चौक पे मौजूद है, जहां पे आपको दिख रहा होगा गोपाल केसरी ट्रेडर्स। यह एक गोदाम है जहां पे गेहूं धान यहाँ पे रखा जाता है, लोग ला करके यहाँ पे बेचते हैं। और यहाँ पे 16 तारीख को रात में एक भयंकर चोरी हुई है और चोरी के जो चोरी हुई थी उसका कंप्लेन इसके ऑनर है यही इस गोदाम के, और इन्होंने चोरी का कंप्लेन जाकर के किया था। और कंप्लेन करने के बाद क्या क्या हुआ था और कैसे चोरी हुई इनको कब पता चला, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आप इसके ऑनर हैं? जी हम इसका ऑनर हैं। कैसे चोरी हुआ और कब हुआ था? देखिए हम लोग शुक्रवार को रात में, मतलब शुक्रवार को हम मतलब यहाँ पर थे शाम को। क्या हुआ कि यहाँ पर उस दिन बहुत ज्यादा हवा भी था, तो मेरा तार जो है यहाँ लाइन जो आया हुआ है वो टूट गया था। टूट जाने के कारण क्या हुआ कि उस दिन हम मिस्त्री लोग बोले तो नहीं जोड़ पाया लोग। तो उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी था, हम क्या किए कि 9 बजे तक यहाँ पर थे। उसके बाद यहाँ से हम घर चले गए। घर से जब सुबह में यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाहर गेहूँ सब छिटाया हुआ था। तब देखे थे कि ताला तोड़ करके और इसको सामान इसमें निकाल लिया गया, फिर ताला बंद कर दिया। खोल के अंदर अंदर जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा जितना भी गेहूं रखे हुए थे रूम में पूरा लाद करके लेकर चला तो ताला जो फिर से इसको बंद किया गया था, दूसरा ताला मारा हुआ नहीं, दूसरा ताला केवल हंडी लगाया हुआ था, केवल हंडी। तो आप ये अपने इस गोदाम को, आपका इतना हमको लगता है लाखों की संपत्ति यहाँ पे है, आप इसको छोड़ के क्यों चले गए थे? किसी को रखना चाहिए था ना आपको यहाँ? ये गलती हम किए कि यहाँ पर नहीं रह पाए उस दिन। ये तो मेरा गलती है। लाखों की संपत्ति रखे तो सबसे पहले आपको एक सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, उसके बाद आप नहीं है तो किसी और को भी रखना चाहिए। और आपका आवेदन हमने पढ़ा था, दीजिएगा आवेदन। आपका आवेदन है जिसमें आपने लिखा है कि 1,10,000 आपका यहाँ पर नगद कैश भी था, उसके बाद एक चेक था और 250 बोरी आपका गेहूं जो है यहाँ से चोरी हुआ है। तो इतना ज्यादा रकम आप ना रहते हुए यहाँ पर रख के क्यों गए थे? देखिए हम पहले डेली रहते थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं रहते थे, हम डेली यहाँ पर रहते थे। कभी कल न्योता कार्य में जैसा हम बंद करके चले थे, कोई नहीं रहता था, कोई हमको दिक्कत नहीं था। लेकिन इस दिन हमको तो नहीं मालूम था कि चलिए आज भी हम जा रहे थे, कोई अगर लूट के लेगा। चोर बता करके तो चोरी करता नहीं है, तो नहीं करता। आप इतना अगर लाखों की संपत्ति यहाँ रखे तो उसका जिम्मेवारी आपका है। जी तो मेरी गलती है कि हम यहाँ पर पैसा रख करके और इतना का सामान छोड़ करके हम उस दिन चले गए घर पे। अच्छा, थाना प्रशासन में आप कुछ बताए थे? नहीं, हम कंप्लेन कब किया? उसके कंप्लेन हम उस शुक्रवार को रात में हुआ था। सुबह में हम शनिवार को सुबह में आए थे, सब चीज देखे, तो उसी समय हम कंप्लेन किए, दरखास्त लिख करके जाकर वहाँ पर दिए। लेकिन वहाँ पर बड़ा बाबू नहीं थे उस दिन, वहाँ पर चार्ज में विभा में हमको दिए थे। तो विभा में हमको हम दरखास्त दिए तो वहाँ से हमको इंक्वायरी करने के लिए वो भेजे। 11 बजे वहाँ से एक सुनील सर हैं जो आकर के वहाँ से इंक्वायरी करके यहाँ चले गए। इंक्वायरी कर चले गए, फिर हम दोबारा गए वहाँ पर शाम को मिलने के लिए। तो बोले कि नहीं, जब तक बड़ा बाबू आएंगे तभी जाके FIR होगा, नहीं तो अभी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चले आए। आने के बाद हम कल भी वहाँ पर फोन किए, कल भी सुबह में गए थे तो कल भी नहीं भेंट हुआ। उसके बाद आज हम फोन किए हैं उनके पास, आज फोन किए हैं तो मतलब सर है वहाँ मुंशी पूछे हैं कि हाँ बड़ा बाबू है कि नहीं, तो बोले हैं कि है। तो वहाँ पर हम फिर पहुंचे हैं, वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ पर हम बैठे हैं कुर्सी पर, तो बड़ा बाबू हमसे पूछ रहे हैं क्या काम है। तो हम बोले हैं कि हमको 2 दिन पहले हमारा जो माल पूरा लूट लिया है गोदाम पे, उसी के लिए हम आए हुए हैं। 2 दिन पहले हम दरखास्त दिया, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिला। तो हमसे यही बात पूछे हैं कि वहाँ पर कोई रहता है। हम बोले हैं कि हाँ पहले से रहते थे हम, लेकिन जिस दिन चोरी हुआ उस दिन हम नहीं रहे। तो बोल रहे हैं कि मुंशी जो चाल किए हैं, बोल रहे हैं कि इसको लेकर अंदर बंद कीजिए रूम में। क्यों? क्योंकि बोले यही माल चोरी किया है, बोले यही रहता था। और उस दिन क्यों नहीं रहा कि बोलू इकाए घर चला गया। तो थाना पे आप गए, थाना पे आपको बंद कर दिया गया, तो उनके पास क्या एविडेंस था कि आपको बंद कर दिया? यही तो हमें एक समझ में आ रहा है कि हम अगर प्रशासन के पास जा रहे हैं, किसी न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उल्टा में हमारा ही माल चोरी हुआ, हम ही को उल्टा में कह रहे हैं कि आप ही सब चोरी किए हो, हम ही को बंद कर रहे हैं रूम में। किसी न किसी शक के बुनियाद में आपको पकड़े होंगे। हाँ, हमको मतलब कुछ लोग गाँव के लोग उनको बताए होंगे, तब तो हमको कहना है कि नहीं वही चोरी किया हुआ है। ताला वाला जो कटा था वो है क्या? हाँ, ताला यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर। अच्छा, इसको छू सकते हैं? हाँ, इसको छू सकते हैं क्योंकि बहुत लोग देखा हुआ है, लेकिन आप सभी ये देख सकते हैं, ये ताला है जो कि छोटा वाला ताला है जो कटा हुआ है, आप सबके सामने दिख रहा है। लेकिन एक ताला जो है शायद इसको डॉग एस्कॉर्ट के लिए रखा हुआ है, प्रशासन के द्वारा इसको टच नहीं करना है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर प्रशासन ठीक है, मैं मानता हूं कि ये चोर है,
एक खुद के गोदाम में ही चोरी करवा दिए। लेकिन प्रशासन ने इस पे कितना छानबीन किया? प्रशासन को इस पे छानबीन करना चाहिए था। प्रशासन को छानबीन करने के बाद अगर ये दोषी पाए जाते उसके बाद इनको अरेस्ट करने का हक प्रशासन को होती है। प्रशासन ऐसे नहीं कि जो जिसकी चोरी हुई और कंप्लेन लिखाने गया उसी को ही चोर ठहरा करके उसको बंद कर दिया गया मोबाइल हवाला। का पूरा डिटेल्स भी लिया गया अच्छा। है, मेरा नंबर भी लिया गया है, हम्म। मोबाइल लेकर के लेकर अंदर गए हैं, पूरा मेरा मोबाइल का डिटेल्स भी निकाले हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले आप सभी ने इनको सुना, सबसे पहले डॉग स्क्वाड को बुलाना चाहिए था, यहाँ पे स्पॉट पे जांच करवानी चाहिए थी। इस रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सब कैमरे से इसका जांच करवाना चाहिए था कि जो गाड़ी यहाँ से गया तो ऐसे कहीं ना कहीं किसी रूट पे ही गया हो, तो कहाँ गया और कहाँ नहीं जा रहा है उसका जांच करवाने के बाद ही इनको अरेस्ट करना था। अगर ऐसा पुलिस प्रशासन करेगी तो लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन से उठ जाएगी और ये पकड़िए आप। और प्रशासन ही जब ऐसा काम करेगी, मुजरिम को पकड़ने के बजाय जो कंप्लेन लिखाने जा रहा है उसी को पकड़ के बैठा देगी, तो फिर क्या होगा? आप सभी देख सकते हैं एक कंप्लेन इन्होंने लिखाया था और कंप्लेन लिखाने के बाद भी ये आज गए वहां पे पता करने की क्या हुआ, इनके कंप्लेन के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, तो इनको वहां पे बैठा दिया गया। और आप थोड़ा सा हमको स्पॉट पे दिखाइए कि कितना चोरी और कहाँ कहाँ चोरी हुआ था। और यहाँ पे आइए, ये जो ताला काटा गया था, ताला काटने के बाद आप देख सकते हैं जो गाड़ी अंदर आई है उसका यहाँ मार्क है, क्योंकि स्पेस कम है तो इसमें गाड़ी लड़ा हुआ है। उसके बाद गाड़ी का जो चक्का है ये भी दो साइड दिख रहा है, आप सभी देख सकते हैं दोनों साइड गाड़ी इसके अंदर तक लाई, यानी गोदाम के इधर दिखाई, गोदाम के बीचों बीच गाड़ी को लाया गया है। और उसके बाद यहाँ से इनका यहाँ पे बगल में ही गोदाम है, इस गोदाम से सामान को लोड किया गया है। तो यही गोदाम है। हाँ, यही मेरा गोदाम है। आप सभी देख सकते हैं इस गोदाम को पूरा खाली कर दिया गया, यानी 250 बोरी यहाँ पे गेहूं रखी हुई थी, 250 बोरी यहाँ पे गेहूं थी, जिस गेहूं को यहाँ से उठा करके और ले गए। भारी संख्या में यहाँ पे चोरी हुई, लमसम में अगर 250 बोरा है तो यानी 3-4 लाख की आपकी चोरी हुई है, 4 लाख। लेकिन मैं पूछ रहा था इतना चोरी एक गाड़ी से तो कोई ले नहीं जा सकता है, कम से कम 2-3 गाड़ी इसमें लगी होगी तभी गई होगी, तो इतने दूर में कोई भी नहीं देखा। नहीं, यहाँ पर क्योंकि गांव जो है तो मतलब आधा किलोमीटर उधर है, इधर चौक भी है तो वहाँ से आधा किलोमीटर उधर है। चौक है तो वहाँ पर सब कोई व्यवसायी है तो सब कोई अपना अपना दुकान बंद करके ही चला जाता है। तो यहाँ गांव भी दूर है, थोड़ा पातर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कोई इधर रहता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं देख पाया। अच्छा, कहीं अगर प्रशासन के शक के बुनियाद पे कहीं सच में आप दोषी पाए जाते हैं, उसके लिए हम स्वयं दंड के लिए स्वीकार करते हैं। स्वीकार अगर करते हैं? हम दोषी पा रहे हैं तो इसके लिए हम दंड के लिए हम स्वीकार करेंगे। आपको किसी पे शक तो है, मतलब वहाँ पर हम अभी इसमें से बाहर निकले, आप सभी देख रहे हैं गोदाम काफी गर्मी हो रहा है, इस गोदाम में हम थोड़ा सा टिक नहीं सकते हैं। और ये पीछे का रास्ता है इनका, हालांकि पीछे से लोग नहीं आए हैं। मेरा कल भी तोड़ा गया है, कल भी तोड़ा गया, कल का भी तोड़ दिया, तो कल वहां पे है तो कल को भी तोड़ा गया था। अब इसका ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो चोरी करने आया चोरी किया, सामान आगे से लेकर के गया, लेकिन पीछे जा करके कल क्यों तोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है। और 1,10,000 का इनका नगद और 250 बोरा यहाँ से गेहूं और इनका चेक बुक भी था, उसमें चेक बुक भी जो रखा हुआ था ऑलरेडी साइन करके रखे हुए, तो चेक बुक को भी लेकर के चोर यहाँ से गए। ठीक है, पुलिस प्रशासन से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इसका निष्पक्ष जांच हो, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि लोगों को गुमराह ना करे। अगर दूसरा कोई दोषी है तो प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इनको बिना सबूत के, बिना एविडेंस के इनको कैसे आप लोग गिरफ्तार करके और 1 घंटे 2 घंटे थाने में आप लोग बैठा सकते हैं। तो इस पे आप इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो और थाना प्रशासन किसी के साथ गलत करने से पहले सोचे। और मैं भी थाना प्रशासन का सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर थाना प्रशासन गलत है तो मैं आवाज उठाऊंगा, अगर थाना प्रशासन सही है तो मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मैं खुद इन पे FIR करूंगा।